देश का कोई भी धर्म नहीं है, जब भी तो इसको सेकुलर धर्म क्या है, क्योंकि और जो देश हैं वो धर्म के आधार पर बनाए गए हैं, वहाँ पर एक उनका धार्मिक सब सिस्टम चलता है। यहाँ पर सारे लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी धर्म, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, सब लोग हैं, यहाँ पर रहते हैं। इसलिए जो देश का प्रधानमंत्री है उसको ये शोभा नहीं देता कि एक धर्म को प्रमोट करने के लिए वो अपने संसाधनों का प्रयोग करे। आज हमारे साथ सुजीत सम्राट जी हैं। सुजीत जी, आप अधिवक्ता हैं, लगातार कानून की बारियों को देखते हैं, बहुजन समाज के लिए काम भी कर रहे हैं। 5 अगस्त को मीडिया रिपोर्ट्स हैं, लगातार ये खबरें आ रही हैं मीडिया में कि 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी राम मंदिर का शिलान्यास या उद्घाटन करेंगे। क्या लगता है, संवैधानिक पद पर देश के प्रधानमंत्री को ये कार्य करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक भारत के संविधान की बात है, भारत का संविधान बोलता है कि ये जो इंडिया है वो सेकुलर स्टेट है। एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनको किसी भी धर्म का प्रचार करना, प्रोपेगेंडा करना, ये संविधान के विरुद्ध है। आप ऐसे पद पर बैठे हुए हैं जो संवैधानिक पद है और देश का सबसे बड़ा पद है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और अब प्रधानमंत्री होते हुए एक धर्म का प्रचार कर रहे हैं, एक धर्म को उसका उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं या उसकी नींव रखने के लिए जा रहे हैं, जो सरासर गलत है। ये आप धर्म के आधार पर इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, भारत के संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि जो भारत की सरकार है उसका कोई धर्म नहीं होगा, ये धर्मनिरपेक्ष देश होगा, सेकुलर स्टेट होगा। सेकुलर स्टेट होने के बावजूद भी भारत देश के प्रधानमंत्री एक धर्म को प्रमोट करने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए वो आगे जा रहे हैं, जो सरासर गलत है, संविधान के विरुद्ध है। वो नहीं होना चाहिए, जिससे कि जो सेकुलर लोग हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। और आने वाले समय में ये एक परंपरा बन जाएगी कि जिस धर्म का राजा बनेगा, जिस धर्म का प्रधानमंत्री बनेगा, वो अपने धर्म को आगे बढ़ाने का काम करेगा और दूसरे धर्म को कमज़ोर करने का काम करेगा, जो लगातार सरासर हो रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा जो इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान का जो ये इशू हुआ है वो 2014 से लेकर 2020 के बीच में 6 साल में इतने ज़्यादा आगे बढ़ गया है। ये सिर्फ मानसिकता की बात है, क्योंकि जब एक धर्म की मानसिकता के लोग राजनीति में आते हैं या सत्ता में आते हैं तो वो अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं और दूसरे धर्म को, वो कोई भी धर्म हो, उसको कमज़ोर करना चाहते हैं। ये दो धर्मों के बीच में जो ये द्वंद्व कराते हैं, लड़ाई कराते हैं, ये सरासर गलत है। और इनके इस कदम से जो ये भूमि पूजन के लिए जा रहे हैं, एक धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, राम मंदिर को ये उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए, जो संविधान के विरुद्ध है। आपको नहीं लगता लगातार साकेत में या अयोध्या कहें, वहाँ पर बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिल रहे हैं, बौद्ध धर्म के अवशेष वहाँ पर मिल रहे हैं, बुद्ध की मूर्तियाँ, बुद्धकालीन धरोहर वहाँ पर मिल रही हैं। उन सभी साक्ष्यों को माने सुप्रीम कोर्ट ने नज़रअंदाज करते हुए ये फैसला दिया है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बौद्ध समाज की तरफ से लगाई गई रीट पर उनको संज्ञान में न लेते हुए उन पर फटकार लगाई है और उनको विदेशी दलाल भी कहा है। देखिए, जो बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन लगाई गई थी जो बौद्धिस्ट सोसाइटी की तरफ से थी, कुछ अम्बेडकरवादी लोगों की तरफ से थी, तो उन पर 1-1 लाख रुपया जुर्माना लगाया गया जितने भी पिटीशनर थे। और उनकी ये डिमांड थी कि जो अवशेष निकल रहे हैं, क्योंकि जो बुद्ध लोग हैं या बुद्धिस्ट लोग हैं वो ये डिमांड करते हैं, उनका ये मानना है कि वहाँ पर साकेत नगरी थी, अयोध्या नगरी नहीं थी। वहाँ पर बुद्ध के जो परंपरा थी, उनका जो एक सभ्यता थी, उसके अवशेष निकल रहे हैं, उनको सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। ये एक पिटीशन डाली हुई थी, जिस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फटकार लगाते हुए कहा कि आपको बाहर से फंडिंग आती है और आप ये काम करते हैं, जबकि जो सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी आदमी को यहाँ पर ये आस्था के बात भी है, क्यों जब तो दूसरों की आस्था बुद्धों की आस्था नहीं है, ये तो सरासर गलत है कि आप आस्था के नाम पर एक बहुत बड़े जो राम जन्मभूमि है उसका आप जजमेंट दे देते हैं कि भाई ये तो लोगों की आस्था की बात है। वहाँ पर आप आस्था के नाम पर एक जजमेंट दे देते हैं और यहाँ आस्था की बात होती है तो आप 1-1 लाख रुपए जुर्माना लगाते हैं, जो सरासर गलत है। और जो एक इनका मैनिफेस्टो में जो मंदिर बनाने का काम था कि भाई हम राम मंदिर बनाएंगे, तो डेफिनेटली सरकार की इन्फ्लुएंस में आकर कोर्ट ने भी उस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। और अब ये 2023 से पहले एक ऐसा भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं देश के अंदर और समाज के लोगों को ये धर्म की अफीम खिलाना चाहते हैं, धर्म के नाम पर ये राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए धर्म को आगे प्रमोट कर रहे हैं। जो आने वाले जनरेशन के
जो लिए बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये जो धर्म है ये एक सेकुलर स्टेट है। भारत के संविधान से देश चलता है, भारत का संविधान यहाँ पर लागू है। भारत का संविधान सबको समता, मैत्री, भाईचारे की बात करता है। वो बात करता है भारत का संविधान की जो लॉ है, लॉ के सामने सब लोग समान हैं, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। जब इक्वल बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ है तो कानून के सामने सब समान हैं। इस बात की संविधान हमें इजाज़त देता है, संविधान इसमें प्रोविज़न है। और संविधान में क्लियर लिखा हुआ है, संविधान की प्रेम्बल आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो देश है वो सेकुलर स्टेट है। और सेकुलर स्टेट की परिभाषा यही है कि जब कोई देश को लीड कर रहा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी भी वो राजनीतिक पार्टी का प्रधानमंत्री हो, वो देश को रिप्रेजेंट करता है। और देश का कोई भी धर्म नहीं है, जब भी तो इसको सेकुलर धर्म क्या है, क्योंकि और जो देश हैं वो धर्म के आधार पर बनाए गए हैं। वहाँ पर एक उनका धार्मिक सब सिस्टम चलता है। यहाँ पर सारे लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी धर्म, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, सब लोग हैं, यहाँ पर रहते हैं। इसलिए जो देश का प्रधानमंत्री है उसको ये शोभा नहीं देता कि एक धर्म को प्रमोट करने के लिए वो अपने संसाधनों का प्रयोग करे, अपने संसाधनों का प्रयोग करके एक धर्म को आगे बढ़ाने का काम करे, उसको प्रोपोगंडा को आगे बढ़ाने का काम करे। ये जो सरासर गलत है, संविधान के विरुद्ध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लगता, आप संविधान की बात करते हैं लेकिन इस देश में संविधान ख़त्म कर दिया गया है? क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट वहाँ पर ये कहा था गोलमेज सम्मेलन में कि SC, ST, OBC जो वर्ग है, जो टचेबल और अनटचेबल लोग हैं, वो हिंदू नहीं हैं। वहाँ से वो इन लोगों के लिए अधिकार लेकर आए और इस देश में हिंदू शब्द को ब्राह्मणों ने या स्वर्णों ने गोलमाल कर इन SC, ST, OBC के लोगों को मिलाकर जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा। क्योंकि SC, ST, OBC के सैकड़ों लोग इस 1993 में जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उसमें लोगों की जानें गई थी और हज़ारों की संख्या में जेल भरो आंदोलन भी कारसेवकों के साथ किए गए। और आज जब राम जन्मभूमि की ट्रस्ट बनती है तो उसमें 15 के 15 स्वर्ण जाति के लोग हैं। तो आप इस साक्षात्कार के माध्यम से कैसे SC, ST, OBC समाज के लोगों को समझा पाएंगे, खासकर उन युवाओं से जिनके अंदर होश कम, जोश ज़्यादा है, कि इस रामलला के मामले से दूर रहें और अपनी उन्नति की तरफ बढ़ें, शिक्षा की तरफ बढ़ें? देखिए, जब भी इन लोगों को ज़्यादा इन्फ्लुएंस में लाना पड़ता है या लोगों को गुलाम बनाया जाता है तो ये धर्म की अफीम खिलाते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा करने का काम करते हैं। माननीय काशीराम साहब ने सीधा सीधा कहा है कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण की सामाजिक फौज है ओबीसी समझ नहीं रहा। इस मंदिर समिति में या ट्रस्ट में एक भी OBC व्यक्ति नहीं है, एक ही समाज के लोगों का वहाँ पर प्रतिनिधित्व है। ये जो मंदिर बन रहा है ये आस्था के साथ साथ एक ऐसी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा जो एक ही वर्ग के होंगे। वहीं पर लाखों लोगों के रोज़गार चलेंगे और वो अपने बच्चों को विदेश में जाकर भेजेंगे। वहीं के उनके बच्चे IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनेंगे। और जो पैसा हम जैसे लोग जो देते हैं या फिर जो और समाज के लोग देते हैं जो OBC हैं, उस पैसे को वो BJP सरकार बनाने में कामयाब करेंगे। तो मेरा कहने का आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना है, OBC समाज, ऐसी समाज को, कि आप मंदिर मस्जिद की जो लड़ाई है उससे दूर रहें। आप डिमांड करें एजुकेशन की, आप डिमांड करें रोज़गार की, क्योंकि इस देश के अंदर ना तो एजुकेशन है ना रोज़गार है। और हम तो डिमांड करते हैं नीली क्रांति के माध्यम से, नीली क्रांति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं तो गवर्नमेंट से डिमांड करता हूं कि 1 नेशन 1 एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन से लोगों का बदलाव आता है, देश में बदलाव आता है, समाजों में बदलाव आता है। एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, जो फंडामेंटल राइट्स भी है। ये सरकार हमारे लोगों को, खासकर SC, ST और OBC को, माइनॉरिटीज़ को भी ये एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराना चाहती है। ये सिर्फ धर्म का अफीम खिलाना चाहती है, जिससे कि वो लोग धार्मिक होकर इनकी सरकार बनाते रहें और राम मंदिर की लड़ाई लड़ते रहें। कोरोना जो है, कोरोना के महामारी में जो प्रधानमंत्री देश को कहते हैं कि ये आपदा नहीं अवसर है, और कोरोना के आपदा में और बाढ़ की आपदा में वो अवसर ढूंढ रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के, उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का काम किया, अब वो राजस्थान के अंदर भी सरकार को तोड़ के अपनी सरकार बनाना चाहते हैं और मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। मंदिर का उद्घाटन सिर्फ इसलिए करा जा रहा है क्योंकि उनको राजनीतिक बेनिफिट होता है, उनकी राजनीति को सूट करता है। मंदिर से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनकी कोई आस्था नहीं है राम में और सीता में, किसी और में। वो सिर्फ उसको इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति रोटी सेकने के लिए, और राम के नाम पर, धर्म के नाम पर वो सत्ता में आने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए वो संविधान को नहीं मार रहे हैं, संविधान को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है।
फिर मनु की स्मृति को इस देश के अंदर लागू किया जा रहा है, जो समाज में देखने में आती है, प्रैक्टिकल में देखने में आती है। जो देश का संविधान है वो लिखित में है, वो सबको समता मैत्री भाईचारे का एक संदेश देता है, सबको बराबर का अधिकार देता है, लेकिन समाज में प्रैक्टिकल में कुछ और है। आज भी दलित समाज के लोगों की बारातें नहीं चढ़ने दी जाती है, आज भी उनको मूंछ रखाने पे कत्ल कर दिया जाता है, आज भी उनको मोटरसाइकिल पर बैठने पे कत्ल कर दिया जाता है, आज भी घोड़े पे बैठने पे कत्ल कर दिया जाता है, आज भी बहुत समाज के अंदर छूआछात है, आज भी डिस्क्रिमिनेशन है। ये ख़त्म होना चाहिए, इस पर काम होना चाहिए। और जो मौजूदा सरकार है उसको इनसे कुछ लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ धर्म की अफीम खिलाकर ओबीसी समाज को, ऐसी समाज को अपना गुलाम बनाए रखना चाहती है, जो 5000 साल से गुलाम बनाए रखना चाहती है। मेरे भाइयों, अगर आज आप लोग नहीं जागे, आने वाली आप पीढ़ियों को कुछ देकर नहीं जाएंगे। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी मुश्किल से हज़ारों सालों की गुलामी काटकर आपको एक संविधान देने का काम किया था, जिसमें हर किसी व्यक्ति को पढ़ने का, लिखने का, हर किसी व्यक्ति को बोलने का और सब कुछ करने का अधिकार था, वो धीरे धीरे आपके सारे अधिकारों को काटा जा रहा है और फिर दोबारा आपको धार्मिक गुलाम बनाया जा रहा है, जो सरासर गलत है। धार्मिक अफीम आपको खिलाई जा रही है, उससे दूर निकलें। आप शिक्षा की तरफ जाएं, आप उन्नति की तरफ जाएं, ना कि धर्म के चक्कर में पड़ें।